हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैम की क्लास। भाई स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है? एक प्रश्न दिख रहा है जो कि है 12th क्लास के समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन 4 आय व रोजगार का निर्धारण। इसका एक प्रश्न है, वो है पैरामीट्रिक शिफ्ट से रिलेटेड। आपको प्रश्न पूरा दिख रहा है। किसी रेखा में पैरामीट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं? रेखा में किस प्रकार शिफ्ट होता है? दो कंडीशंस दिए हुए हैं, जब इसकी ढाल घटती है, जब इसके अंतखंड में वृद्धि होती है। तो भाई साहब, पहले तो हम ये समझे कि ये पैरामीट्रिक शिफ्ट जो है वो होता क्या है। ये कौन सी बला है भाई जो गले पड़ गई? ये पैरामीट्रिक शिफ्ट क्या है? तो भाई देखो, पैरामीट्रिक ये शब्द कहाँ से आया? पैरामीटर से आया। पैरामीटर यानी माप। एक सरल रेखा, अगर हम बात करें, एक सरल रेखा का जो समीकरण होता है B = MA+E, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है। अब इसमें इसके पैरामीटर में, यानी जैसे A में, E में, ये सब पैरामीटर हैं। इसमें अगर परिवर्तन होता है तो सरल रेखा में परिवर्तन होगा, वो शिफ्ट होगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो इसी को पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे बस मैडम इतना ही होगा क्या? नहीं भाई, इतना ही नहीं होगा, और भी होगा। इसे मैं डिटेल में समझाऊंगी और बहुत ही इजी बना करके समझाऊंगी आपको। ठीक है, बस आप वीडियो देखते जाओ और समझते जाओ। अब देखो, ये जो सरल रेखा का पैरामीटर है M या E, इसमें अगर चेंज होता है, यहाँ पे अगर इसके मान चेंज होते हैं तो पूरे सरल रेखा का मान चेंज हो जाएगा और वो शिफ्ट होगी। मैंने बताया इसी को पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। और इसके दो भाग होते हैं। दो भाग यानी कि दो तरह से शिफ्टिंग हो सकती है। पैरामीट्रिक शिफ्ट दो तरह से होते हैं। एक पहला तो क्या है? प्रवणता में परिवर्तन, और दूसरा है अंतःखंड में परिवर्तन। तो भाई प्रवणता का मतलब होता है ढाल। प्रवणता को सरल भाषा में हम ढाल या स्लोप कहते हैं। इसमें परिवर्तन, तो ये परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि सरल रेखा ये इधर है, हम यहाँ पे उपभोग की रेखा से लेंगे क्योंकि आय व रोजगार के निर्धारण में उपभोग को ही लिया गया है सरल रेखा के रूप में। उपभोग का समीकरण जो है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है। तो इसमें अगर प्रवणता में, ढाल में परिवर्तन होता है, अगर इनमें से कोई, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए B, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? C = C' + CY। ठीक है। इसमें अगर चेंज होता है C में, या फिर C में होता है, जो स्मॉल c है, इसमें चेंज होता है, तो यहाँ पर ये जो रेखा है इस तरह से शिफ्ट होगी। प्रवणता में परिवर्तन यानी कि स्लोप इसका या तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से, या तो फिर कम होगा। अंतःखंड में परिवर्तन क्या होता है? अंतःखंड का मतलब, मान लीजिए ये C रेखा है बराबर C' + CY, तो ये पूरा का पूरा समानांतर चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, दूसरी समीकरण बन जाएगा, दूसरी रेखा बन जाएगी, या तो फिर ये ऊपर को चेंज हो जाएगा। ये हो सकता है। ठीक है। आय अगर बढ़ती है तो ऊपर को चेंज हो जाएगा, आय घटती है तो नीचे को चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसके दोनों अक्षों पे तो आप कहती हैं हमेशा कुछ लिखना चाहिए। तो हाँ भाई, हमेशा लिखना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? उपभोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ भी उपभोग है हमारा, और इधर हमारी आय है। ठीक है, आय। यहाँ पर आय जब बढ़ती है तो उपभोग की रेखा ही हमारी शिफ्ट होके ऊपर चली जाती है। आय कम होती है तो उपभोग की रेखा नीचे। और यहाँ क्या है? आय, यहाँ पर क्या होता है? प्रवणता में परिवर्तन होता है, यानी कि एक रेखा दूसरी ऊपर को जाती है या फिर नीचे को आती है। ठीक है। तो ये है प्रवणता में परिवर्तन और ये है अंतःखंड में परिवर्तन। ये दोनों ही पैरामीट्रिक शिफ्ट कहलाते हैं। अब हम लोग चलते हैं पैरामीट्रिक शिफ्ट का चीर-फाड़ करने के, आखिर ये काम कैसे करता है। यहाँ पर आपके सामने एक मैंने उपभोग फलन की जो रेखा है वो बनाई है। मान लीजिए यहाँ से, हाँ, अब आप कहेंगे उपभोग यहाँ से क्यों शुरू हुई? तो ये स्वायत्त उपभोग है, जो कि यहाँ C' से डिनोट करता है। स्वायत्त उपभोग क्या होता है? भाई आप आय अर्जित करें या ना करें, आपको इनकम मिलती हो ना मिलती हो, आप खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है। तो वो एक जो मिनिमम कंजप्शन हम जो करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। तो ये इसलिए ये यहाँ से, यानी कि 0 आय होने पर भी हमने इतना कंजप्शन करना ही करना हमें। अब उसके बाद ये जो उपभोग बढ़ता है वो आय की वजह से बढ़ता है। ठीक है।
तो यहां हम क्या देख रहे हैं, दो रेखाएं हमने बनाई, पहले तो ये बना दी, ठीक है। उसके बाद ये रेखा यानी कि C1 है, ये C1 थी पहले हमारी। ये कंजप्शन हम जब बढ़ाते हैं, एक मान लीजिए आय हम यहां रख देते हैं, ठीक है। ये वाई आय है, इस आय पे यहां बिंदु और इसी आय पे यहां है, यानी कि इस आय पे अगर हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, उपभोग बढ़ा रहे हैं, तो ये रेखा क्या होगी, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इस बिंदु से यहां पर उपभोग पहुंच जाएगा, तो ये पूरी की पूरी रेखा ही शिफ्ट हो गई ऊपर, मतलब समानांतर नहीं बल्कि ये खिसक के ऊपर उपभोग हो जाएगा क्योंकि इसी आय पे है। ओके, अब यही चीज इसके उल्टा होती है। अगर यहां है, मान लीजिए आय उपभोग घटाते हैं हम इसी आय पे, तो ये वाला तो क्या हुआ, C के बढ़ने पर, और जब हम C को घटाते हैं यानी उपभोग को घटाते हैं तो ये क्या है, C के घटने पर, यानी कि उपभोग के घटने पर ये जो लाइन है उपभोग की वो नीचे को शिफ्ट होती है और उपभोग के बढ़ने पर यह लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी को हम पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं क्योंकि पैरामीटर यहां हमारा उपभोग है। ओके, तो यहां से अब यहां देखो एक चीज और हमें करना होगा, ये जो नीचे है ये क्या है, ये जो लाइन है क्या है, इसका स्लोप देखो बिल्कुल कम है। स्लोप का मतलब खड़ी सीढ़ी होती है ना, एक सीढ़ी ऐसे होती है और एक सीढ़ी ऐसे स्लिप में होती है, तो ये कम ढाल वाली होती है और ये ज्यादा ढाल वाली, खड़े ढाल वाली। तो यहां क्या है, ये क्या है, कम ढाल, ओके, और ये क्या है, ज्यादा ढाल, ठीक है। तो और एक चीज और मैं बता दूं, ये तो स्वायत्त उपभोग है और ये प्रेरित उपभोग है। किससे प्रेरित होके उपभोग होता है, वाई से प्रेरित होके। ओके, तो अब ध्यान से सुनना, जो स्टेटमेंट मैं कहने जा रही हूं आप लोग हो सके तो पॉज कर करके इसे लिख भी लेना। जब प्रेरित उपभोग C आय घटने पर घटता है तो रेखा नीचे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और जब प्रेरित उपभोग C आय बढ़ने पे बढ़ती है तो उपभोग रेखा ऊपर को शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो यहां पर आय बढ़ा घटा, ये रेखा यहां से यहां चली जाती है और ये रेखा घटने C के घटने पर नीचे आ जाती है। अब आप कहेंगे आय तो आपने यहां बढ़ाई ही नहीं और आप कह रही हैं आय के बढ़ने पे, तो भाई आय जो बढ़ी है उससे हम कंजप्शन बढ़ा देते हैं, उपभोग हमने यहां बढ़ाया, आय को हम नहीं ले। जब हम आय को भी लेंगे तो यही रेखा पूरी की पूरी समानांतर चेंज होगी, जो अभी अभी मैंने आपको बताया उसमें फिर से बना देती हूं। ये है जब आय होता है ये पूरी की पूरी नीचे आय घटने पे शिफ्ट हो जाती है और पूरी की पूरी ऊपर जब आय बढ़ती है। ओके, लेकिन यहां केवल कंजप्शन को हम लेते हैं तो ये शिफ्ट जो है क्या होता है, इनकी ढाल में उतार चढ़ाव होता है, ठीक। तो जब प्रेरित उपभोग C आय बढ़ने पर बढ़ती है तो उपभोग रेखा ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ओके, अब क्योंकि C Y पैरामीटर है इसीलिए इसे पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। और इस बात को जब इसकी ढाल घटती है यानी प्रवणता में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब इसकी ढाल घटती है यानी कि ढाल में कमी आ जाती है तो ये इस तरह से शिफ्ट होगा, ऊपर से नीचे को शिफ्ट होगा। और अंतःखंड में परिवर्तन अभी मैंने बताया, ये पूरा का पूरा समानांतर नीचे और ऊपर आएगा। तो इस पूरे जो प्रश्न है पैरामीट्रिक शिफ्ट, इससे आपने समझ लिया। अगर आता है संक्षिप्त टिप्पणी तो भी आप लिख सकते हैं पैरामीट्रिक शिफ्ट का, और ये क्वेश्चन ही पूरा आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। आई थिंक कि आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये जो है ना पैरामीट्रिक शिफ्ट जो परेशान कर रहा था, आज की डेट के बाद तो नहीं परेशान करेगा। ओके, पैरामीट्रिक शिफ्ट क्या होता है आप धड़ल्ले से बता सकते हो, और किसी भी सरल रेखा के लिए पैरामीट्रिक शिफ्ट का यही डेफिनेशन होता है। यहाँ तो भाई हम लोगों ने अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बता दिया पैरामीट्रिक शिफ्ट, और फिर लिखना भी आपको अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हाँ, अगर नए हो और पैरामीट्रिक शिफ्ट समझने आए हो तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और हाँ, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डिमांड हो, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, ठीक है। और क्या बोलना था, नहीं और तो कुछ भी नहीं बोलना था। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है ना मेरे, वो भी फायदा उठा सके मेरी वीडियोस का, मेरी टीचिंग का। ओके, चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर।